कोलंबो में बारिश के वार, फैंस बेसार। एक और पाक भारत टाकरा मौसम के निशाने पर। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला एक बार फिर से मौखर। कल मैच वहीं से शुरू होगा जहां से रोका गया है। भारत ने 24.1 ओवर्स में 2 विकेट पर 147 रन बनाए, जबकि केएल राहुल 17, विराट कोहली 8 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की 121 रन की पार्टनरशिप। दोनों भारतीय ओपनर्स ने निफ्ट सेंचुरियां बनाई, जबकि शाहीन अफरीदी ने शुभमन गिल, शादाब ने शर्मा को आउट किया। अगर हमारा जन इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं तो उनको भागने दे। सियासत में कहा जाता है कि आप डरते हो तो आप मरते हो। जो लंदन से सियासत करके पाकिस्तान का हैदराबाद चलाने के ख्वाब देखते, उनसे पूछे कि आपने शहर एक कतरा पानी नहीं दिया। और आज अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदा है, सियासी तौर पे जिंदा है, तो वो इसलिए कि हमारे कारकुन को शहीद किए गए, हम डरे नहीं। हमारे चंद इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं तो भागने दें। इंतखाबात में कठपुतली सियासतदानों और सियासी यतीमों का सफाया कर देंगे। साईं बाबा की मफाहमती सियासत के बरक्स बिलावल की जारहाना सियासत। लंदन से रियासत करने वालों ने हैदराबाद को पानी नहीं दिया। सियासत में जो डर गया वो मर गया। एमक्यूएम बल्दियाती इलेक्शन लड़ने से भागी और हार गई। मेयर तो दूर की बात है, वो अपने 2 टाव नहीं बचा सकी। मुत्तहिदा वालों के पास पांव नहीं पकड़े, बाकी सब कुछ किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हैदराबाद में घन गरज, कहा आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी कारकर्दगी, गवर्नेंस और मंशूर पर इलेक्शन लड़ेगी। मौका मिला तो नाना का ख्वाब वालदा का वादा पूरा करूंगा। जिन लोगों की अपनी छत या जमीन नहीं, उन्हें मालिकाना हुकूक देंगे। हर शहर, गांव और हर घर तक पीने का साफ पानी भी पहुंचाएंगे। बिलावल ने हुकूमत में आकर हैदराबाद की 12 कच्ची आबादियों का मालिकाना हुकूक देने का भी ऐलान कर दिया। पीटीआई का पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान दरार कायम करने की कोशिश की। जिना हाउस पे हमला किया, जिन्होंने मई 9 पे GHQ का हमला किया, मेरा उनके लिए पैगाम है, पीपल्स पार्टी के जियाले आपसे नहीं डरते हैं। पाकिस्तान दुश्मन सियासी जमात का मुकाबला अवाम की ताकत के बलबूते पर करूंगा। तैयार रहो, हम आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो का पीटीआई को अल्टीमेटम। जियाले 9 मई को जिना हाउस पर हमला करने वालों से नहीं डरते। पीटीआई की अवाम दुश्मन सेलेक्टेड क़यादत का अवाम की मदद से भरपूर मुकाबला करेंगे। सरबराह तहरीक की मलिर की तरह मुल्क भर में जमानत जब्त करने का भी दावा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि इदारों और अवाम में दरारें डालने वाले नाकाम हो चुके मम्मी डैडी जमात वाले अब सोशल मीडिया तक महदूद हो गए। एक नालायक और सिलेक्टेड को अवाम की हिमायत से बाहर निकाला। आज सबको नजर आ रहा है कि वो शख्स पाकिस्तान का दुश्मन था। पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत नहीं कर रहे। अमेरिका ने एक बार फिर से सफाई पेश कर दी। अमेरिकी सेनेटर क्रिस वॉन ने कहा कि पाकिस्तानी सियासत से मुतालिक कुछ भी इंजीनियर्स करने की कोशिश नहीं हुई और अपने कायदीन का फैसला करना अवाम पर मुनहसर है। जमायत इंतजामिया पाकिस्तान के साथ इंतहाई मजबूत और 2 तरफा ताल्लुकात की ख्वाह है। दोनों ममालिक के अच्छे ताल्लुकात दुनिया भर में इस्तेकाम और सलामती के लिए अहम है। पाक सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस इन एक्शन। चित्राल में फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द हलाक, 6 जख्मी। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक मकामी अफराद ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को सराहा। मकामी अफराद ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भरपूर ताउन का अज़्म किया। हुकूमत का स्मगलिंग ज़ख़ीरांदोज़ी की इतला देने पर इनाम का ऐलान। FIA ने 48 छापे मारकर 59 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि ज़ख़ीरांदोज़ों और स्मगलर्स के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कोई जितना मर्जी ताकतवर हो, हम उससे नहीं छोड़ेंगे। गिरफ्तार अफराद को शवाहिद के साथ अदालतों में पेश करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुखरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि दहशतगर्दों को पाक फौज की भरपूर तरीके से जवाब दे रही है और मुख्फी फुटबॉलर हमारे बच्चे हैं, बर वक्त बाजियाब भी कराएंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन को अब अपने मुल्क वापस जाना पड़ेगा।
पाकिस्तान में कितने करेंसी डीलर हवाला हंडी के कारोबार में मुलव्विस हैं? सिविल हसास इदारे ने रिपोर्ट वज़ीर आज़म हाउस में जमा करवा दी। मुल्क में 722 करेंसी डीलर हवाला हुंडी का कारोबार करते हैं और पंजाब में 205 हवाला हुंडी डीलर्स के साथ सर फहरिस्त। खैबर पख्तूनख्वा में 183, सिंध में 176, बलोचिस्तान में 104 करेंसी डीलर हवाला हुंडी का कारोबार करते हैं। ईरानी तेल की स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद, अफसरान, सियासतदान और डीलर्स की तफसीलात भी वज़ीर आज़म हाउस को फराहम। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से पाकिस्तान को सालाना 2 अरब 81 करोड़ लीटर से जायद तेल स्मगल होता है। स्मगलिंग से सालाना 60 अरब का नुकसान हो रहा है। ईरानी तेल की स्मगलिंग में बिजली चोरों के गिरद घेरा तंग, शहर शहर ग्रैंड ऑपरेशन। जिला खैबर और बाजोड़ में कुंडे डालने वालों को लगाम, दर्जनों गैर कानूनी कनेक्शन काट कर 26 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नादहिंदगान से 20 लाख रुपए की रिकवरी। फैसलाबाद में भरपूर क्रैकडाउन, मजीद 87 बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। 1 करोड़ से जायद के जुर्माने भी किए गए। मुल्तान में इंतजामिया कुंडियां डालने वालों के खिलाफ इनेक्शन, मजीद 319 बिजली चोर पकड़े गए। सिंध पुलिस भी बिजली चोरों के खिलाफ मैदान में आ गई। कार्रवाई की हफ्तावार रिपोर्ट IG सिंध को भेजी जाएगी। हुकूमत का गैर मुल्की सरमाकारों के लिए आसान वीजा स्कीम का ऐलान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सरमाकारी कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास से चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए टाइम लाइन्स पर जामे मंसूबे पेश। आर्मी चीफ का इक़्तिसादी बहाली की हुकूमती कोशिशों की गैर मुतसलसल हिमायत का अयादा। इजलास में स्मगलिंग और ज़ख़ीरांदोज़ों से आहनी हाथों से निमटने के अज़म का इज़हार। पाकिस्तान की वीज़ा पॉलिसी को कारोबार दोस्त बना दिया। सरमाकारों को तवील मुद्दती वीज़े फराहम किए जाएंगे। विफाकी वज़रा की मीडिया ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में दोहरे कत्ल की लड़साखेज वारदात, शिनाख्त के बावजूद पुलिस ताहाल मुलजिमों को गिरफ्तार ना कर सकी। उधर मकतूल लड़की के वालिद की मुद्दयत में थाना सब्जी मंडी में वाक़े का मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक मकतूल बेटी रेहाना और दामाद जफर को घर खरीद कर दिया था, जिसका बेटे ने सरफराज और बड़ी बेटी इशरत के बेटे तारिक को रंज था और कभी इम्कान है कि बेटी और दामाद को बेटे और नवासे तारिक महमूद ने कत्ल किया हो। गुज़श्ता रोज मुलजिमान ने सेक्टर 11 में मियाँ बीवी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। हाथ में फीडर पकड़े 2 साला बच्चा कभी माँ को और कभी माँ को तो कभी बाप को पुकारता रहा। रावलपिंडी में थाना रवात की हुदूद में पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 3 डाकू मारे गए। एक एहलकार भी फर्ज की अदायगी के दौरान शहीद हो गया। एहलकार की कांस्टेबल अदील जफर के नाम से शनाख्त थाना धमियाल में तैनात था। पुलिस ने कहा कि मुबैना डाकुओं की मौजूदगी के इत्तला पर कार्रवाई की तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। उधर कराची कोरंगी में मुलजिमान का पुलिस से मैच बढ़ गया। 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार असलहा और चीनी मोबाइल फोन बरामद कर लिए। खुशा पुलिस की फुर्तियां, नहर का पानी चोरी करने के मुकदमे में मुर्दा शख्स की तलाश में छापे। वरसा को 24 घंटे में मुलजिम पेश करने की हिदायत। अहले खाना ने कहा कि जो शख्स 18 साल पहले वफात पा चुका उससे कैसे पेश करें। जिससे अल्लाह रखे उससे कौन रखे। मुजफ्फरगढ़ में बच्चे की पैदाइश दिल सीने से बाहर होने के बावजूद नॉर्मल, बच्चा चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल। वालिद की बेटे के इलाज के लिए हुकूमत और मुखैर अफराद से मदद की अपील। सिंध से बहुत ज्यादा सीटें लेकर बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएंगे। मुराद अली शाह का दावा, कहा था कि दफातर से निकलकर हम अपने लोगों के पास जा रहे हैं, आज जहां मौजूद हैं और उनकी तजावीज़ पर इक़दामात उठाएंगे। मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा PTI ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। PTM हुकूमत ने मुल्क को मुश्किलात से निकालने में भरपूर किरदार अदा किया। सिंध में पीपल्स पार्टी के तरक्याती काम अवाम की खिदमत का मुंह बोलता सबूत है। पीपल्स पार्टी ही अवाम को गुर्बत और महंगाई से निजात दिला सकती है। शर्जीला मेमन ने कहा कि ये तारीख रही है, पीपल्स पार्टी को जब भी इक़्तिदार मिला तो उसने अवाम को रिलीफ दिया है। चेयरमैन PTI की वजह से पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हुआ। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने मेहनत करके नाराज दोस्त ममालिक को मनाया है।
बिलावल इंतखाबात वक्त पर आसिफ अली सरदारी हल्का बंदियों की बात करते हैं। दोनों बाप बेटे मिलकर आवाम को बेवकूफ ना बनाएं। प्रोजेक्ट बिलावल फेल हो चुका है, अब भी कभी भी वजीर आजम नहीं बन सकते। हाफिज नईमुर रहमान मुखालिफिन पर बरहम हो गए, कहा कि सुरजानी टाउन में कुंडा माफिया के खिलाफ आवाज उठाने पर हमारे काउंसलर को शहीद कर दिया गया। सवाल ये है कि किसी भी इलाके में कुंडा माफिया का राज कैसे है। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD-CAT का इम्तिहान लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों सेंटर्स कायम। हजारों उम्मीदवार MD-CAT इम्तिहान में शरीक। पेशावर में इम्तिहान के दौरान खुफिया ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करने वाले दर्जनों तलबा तालबात रंग के हाथ पकड़े गए। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मराकश में जिंदगी की तलाश 6.8 शिद्दत के सिलसिले से हर तरफ तबाही के मनासिर। ज़मींबोस से दर्जनों इमारतों में लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एक दिन पहले आने वाले इस सिलसिले में खानदानों के खानदान उजड़ गए। 2000 से जायद अमवात रिकॉर्ड हुई, जबकि हजारों अफराद जख्मी। मराकशी हुकूमत ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान भी कर दिया। आलमी रहनुमाओं के इमदादी टीमें और सामान भेजने के ऐलानात भी सामने आ गए। अमेरिका की फ्रांसीसी स्कूलों में अबाया पर पाबंदी की शदीद मुसम्मत। अमेरिकी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहिब आज़ादी के सरबराह इब्राहिम पोपर ने कहा कि फ्रांस में अबाया पर पाबंदी का मकसद मुस्लिम अक़लियत को हिरासा करना है। ये इक़दाम फ्रांसीसी सेकुलरिज्म के मुनाफी है। मोदी सरकार भारत का आलमी सतह पर मजाक बनवाने में पेश। नई दिल्ली में G20 इजलास दुनिया भर में ड्रग हसाई का सबब बन गया। मामूली बारिश ने मोदी सरकार के इंतजामात का पोल खोल दिया। 4000 करोड़ से तैयार होने वाला इजलास का वेन्यू तालाब में तब्दील हो गया। सोशल मीडिया सारिफिन की नाकिस इंतजामात पर कड़ी तनकीद। कच्ची आबादी को सब्ज पर्दे तान कर छुपाने की कोशिश भी बेनकाब हो गई। भारत से आज़ादी की तहरीक में तेजी। कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम का नया मरहला शुरू। आज कैनेडियन वैंकूवर में वोटिंग होगी, जबकि लाखों की तादाद में कैनेडियन सिखों का आज़ाद खालिस्तान के लिए वोट देने का इम्कान है। कौंसिल ऑफ खालिस्तान के सदर डॉक्टर बख्शी सिंह सिंधु ने कहा कि हरदीप सिंह के कत्ल में भारत मुलविस है। ये रेफरेंडम उसी जगह हो रहा है जहां भारत ने हरदीप सिंह नजर को कत्ल करवाया था। मार्शल आर्ट शाह ज़ेब रिंद ने अमेरिका में पाकिस्तानी परचम बुलंद कर दिया। कौमी खिलाड़ी ने इंतहाई खतरनाक गेंद बेर निकल में मैक्सिकन हरीफ कार्लोस को 4 शाने चित कर दिया। मुकाबले का इनाकात अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर जैक्सनवाइल में किया गया।